हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना और नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे, जो सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले हम प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद भारतीय नागरिकता के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है? अर्थात हमारे संविधान निर्माताओं ने जो प्रस्तावना हमारे संविधान में उल्लिखित की है, उसको किस देश से ग्रहण किया? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया और इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है: आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। दोस्तों, कितने प्रकार की संप्रभुता की बात कही गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो दोस्तों, हमारे संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है और 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में ये कहा था कि भारत की प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है? तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में वीरूबारी वाद 1960 में कहा था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद वाद 1973 में अपने वीरूबारी वाद को पलटकर निर्णय दिया है कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है। तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद वाद 1973 में अपने निर्णय में कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है। तो दोस्तों, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? दोस्तों, प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन किया गया है। दोस्तों, वो संशोधन कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। दोस्तों, प्रस्तावना में मात्र अभी तक 1 बार संशोधन किया गया, वो भी 1976 में, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। क्या संशोधन किया गया था? जो संशोधन हुआ उसमें क्या किया गया था? उसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन किया गया, वो भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, और 3 शब्दों को जोड़ा गया: समाजवादी, निरपेक्षता और अखंडता। संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो दोस्तों, संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। प्रस्तावना की शुरुआत दोस्तों किन शब्दों से होती है? प्रस्तावना की शुरुआत दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इन शब्दों से शुरुआत होती है। दोस्तों, प्रस्तावना में लिखित शब्द संविधान में अन्य कहाँ कहाँ उल्लिखित हैं? दोस्तों, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें जो शब्द लिखे गए हैं, जिन शब्दों का उल्लेख किया गया है, तो संविधान के अन्य कई भागों में इनका उल्लेख किया गया है, जैसे मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों में भी उल्लिखित शब्दों का वर्णन मिलता है। दोस्तों, प्रस्तावना में लिखित शब्द सामाजिक और आर्थिक न्याय का अन्य कहाँ उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों, सामाजिक और आर्थिक न्याय का DPSP अर्थात राज्य के नीति निर्देशक
सिद्धांतों में भी उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में लिखित राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो प्रस्तावना में उल्लिखित राजनीतिक न्याय को मौलिक अधिकारों में जगह दी गई है। प्रस्तावना में जो लिखित स्वतंत्रता सब 5 प्रकार की स्वतंत्रता है उसे अन्य कहाँ वर्णन किया गया है? तो मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 19 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित 5 प्रकार की स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19 में विस्तार से वर्णन किया गया है। दोस्तों प्रस्तावना के में कितने बार भारत शब्द का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों भारत शब्द को मात्र 2 बार उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में कितने शब्दों को जोड़ा गया था? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्दों को जोड़ा गया था। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को कब जोड़ा गया? तो दोस्तों प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 1976 में जोड़ा गया। दोस्तों प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श को कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श को लिया गया है वो रूस की क्रांति से लिया गया था। प्रस्तावना में उल्लिखित 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया था। दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था और कब प्रस्तुत किया था? दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्रदान की। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल कर के प्रस्तावना के रूप में उल्लिखित की गई। तो दोस्तों प्रस्तावना के बारे में इतने महत्वपूर्ण तथ्यों का हम अध्ययन किया है। अब कुछ तथ्य नागरिकता के संबंधित अध्ययन करेंगे जो इस प्रकार हैं। दोस्तों नागरिकता जो है हमारे संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो हमारे दोस्तों नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में उल्लिखित है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई? दोस्तों भारत में अमेरिका के विपरीत भारत में एकल नागरिकता का प्राविधान दिया गया जो इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित है। दोस्तों हमारे संविधान में नागरिकता को कितने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है बताया गया है। दोस्तों हमारे संविधान में नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार बताए गए हैं जो जन्म से है, वंश से, रजिस्ट्रीकरण से, देशीकरण से और भूभाग के सम्मेलन से है। और कितने प्रकार से त्याग किया जा सकता है? तो दोस्तों हमारे संविधान में 3 प्रकार से नागरिकता के लोप या समापन की बात कही गई है, जैसे किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर या स्वेच्छा से परित्याग करने पर, त्यागने पर और सरकार द्वारा समाप्त करने पर। दोस्तों नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को कौन नियत कर सकता है? दोस्तों भारतीय संसद जो है हमारे नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को नियत कर सकता है यानी कि बना सकता है। एकल नागरिकता प्रावधान अन्य किस देश में है? तो दोस्तों ब्रिटेन में है। ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान निर्माताओं ने एकल नागरिकता का प्रावधान स्वीकार किया, जबकि दोहरी नागरिकता का प्रावधान अमेरिका में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को नियत किया कर सकता है? दोस्तों भारतीय संसद अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को नियत कर सकता है। दोस्तों एक संशोधन हुआ है 2019 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को संसद द्वारा कब पारित किया? दोस्तों 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह अधिनियम पारित हो गया और इसे 10 जनवरी 2020 से यह प्रभावी हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का हमने अवलोकन किया। सो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।